नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितनी भाषाएं हैं और भारत जो अपना देश है जो किस भाषा के लिए जाना जाता है, इसमें कितने प्रदेश हैं, कौन कौन सी भाषा किस प्रदेश की के लिए राजकीय भाषाएं हैं। तो उन सब के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं जो है मान्य हैं, है ना। इन सब के बारे में आपने सुना होगा और ये अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, है ना, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं, उनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं, कौन सी उनकी लोक भाषाएं हैं, कौन सी उनकी राजभाषाएं हैं, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं इंट्रोवर्ट और यहाँ आप करते हैं स्मार्ट लर्निंग बेटर फ्यूचर के साथ क्लियर कॉन्सेप्ट बनाते हैं और इसके साथ हम तैयारी कराते हैं। तो बढ़ते हैं आगे कॉन्सेप्ट में। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत की जो भाषाएं हैं, जो भारत में भाषाई विविधता का देश है ना, यहाँ जो है विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। तो भारत में संविधान द्वारा 22 भाषाएं जो हैं, 22 भाषाएं लैंग्वेजेस हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। ठीक है, 19,500 से अधिक भाषाएं स्थायी रूप से, मतलब जो बोलियां हैं भारत में जो बोलियां होती हैं, बोलियों का मतलब है कि एक लोकल लैंग्वेज उसको बोलते हैं बोली, और भाषा जो पूरा राज्य बोलता है या पूरा देश में एक जो भाषा मानी जाती है जिसमें हमारे राजकीय और राष्ट्रीय काम होते हैं, उसको बोलते हैं राजभाषा। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम बात करते हैं। हर राज्य की अपनी सांस्कृतिक और भाषाई पहचान है, मतलब हर राज्य में एक अलग अपनी संस्कृति बनाई हुई है, उसकी अलग पहचान है और उसकी अलग एक भाषा है। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। भाषा जो है ना, वो इस्तेमाल क्यों होती है कि भाषा केवल संचार के लिए नहीं बल्कि संस्कृति का प्रतीक भी होता है। कि जैसे हम बात करते हैं, जो हम बोलते हैं, जिस भाषा में लैंग्वेज में हम बात करते हैं, तो उससे हमारी संस्कृति भी जाहिर होती है। तो ये होता है, भाषा जो है वो बहुत से रूप में, बहुत से कार्यों में काम आती है। ठीक है, केवल संचार नहीं है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, ये सिर्फ संचार नहीं है बल्कि संस्कृति का प्रतीक भी होती है। ठीक है, अब हम राज्यों की बात करेंगे, कौन से राज्य में कौन सी भाषा जो है राजकीय भाषा है और कौन कौन सी वहाँ पे बोलियाँ बोली जाती हैं, मतलब जो लोकल लैंग्वेजेस होती हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे वन बाय वन। तो बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जो हमारा उत्तरी राज्य है, तो वहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, इसकी जो मुख्य भाषा है वो है हिंदी और इसकी लोक भाषाएं हैं। लोक भाषाएं कौन सी हैं? वो हैं कांगड़ी, मडियाली, कुल्लूबी, सिरमौरी, पहाड़ी, मतलब ये सारी इसकी लोक भाषाएं हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड की भी जो मुख्य भाषा है वो है हिंदी और इसकी लोक भाषाएं हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। देखिए, ये सारी लैंग्वेज काम की हैं। तो एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य की या राज्य की राजभाषा कौन सी है, और उनकी कुछ भाषाएं दे दी जाएंगी, जैसे गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी। तो इनमें से कोई भाषा दे दी जाएगी जो कि बोली है ना, यहाँ पे बोली जाती है। और जो इसकी राजभाषा है वो सारे जो भी सरकारी कार्य होते हैं वो किस में होते हैं? हिंदी में। और जबकि यहाँ पे भाषाएं कौन सी? गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपको ऑप्शन दे देगा और ये पूछेगा आपसे कि कौन से राज्य में ये भाषाएं बोली जाती हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, लोक भाषाओं के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की जो मुख्य भाषा है वो पंजाबी है और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं माझी, मालवी और दोआबी। दोआबी जो है पंजाब की लोक भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा की। तो हरियाणा जो है वो, उसमें मुख्य भाषा है वो है हिंदी है और इसकी लोक भाषाएं हैं हरियाणवी, बागड़ी, ब्रज, मेवाती, है ना। ये सारी इसकी जो है लोक भाषाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तर प्रदेश की।
जो कि सबसे बड़ा राज्य है ना जनसंख्या की दृष्टि से। तो इसकी मुख्य भाषा है वो है हिंदी, और लोक भाषाएं हैं भोजपुरी, अवधी, ब्रज, बुंदेली। यहाँ पे अलग अलग जो है एरियाज़ में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि बिहार की। अब बिहार की जो मुख्य भाषा है वो है हिंदी, और यहाँ की जो लोक भाषाएं हैं वो हैं मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, है ना। ये जो हैं इसकी लोक भाषाएं हैं। कौन सी? बिहार की। बिहार की ज़्यादातर देखो भोजपुरी फेमस है ना। हम लोग गलती कर बैठते हैं, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि उसकी मुख्य भाषा कौन सी है बिहार की, तो हम लोग भोजपुरी लगा देते हैं, जबकि उसकी मुख्य भाषा है कौन सी? हिंदी। और यहाँ पे भोजपुरी जो है ना वो लोक भाषा है। तो इसमें भी हमें अंतर समझ में आना चाहिए कि जो मुख्य भाषा होती है उसमें सारे कार्य, मतलब जो ऑफिशियली जो वर्क होता है वो हिंदी लैंग्वेज में होता है, और क्या होता है कि जो लोक भाषाएं हैं वो मैथिली, भोजपुरी, मगही, अंगिका, मतलब ये जो है लोक भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज है ना, एरिया वाइज जो है बोली जाती हैं। तो ये भी मतलब मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड की मुख्य भाषा है वो है हिंदी, और इसकी लोक भाषाएं हैं कौन सी? संथाली, हो, कुरुख और नागपुरी, है ना। संथाली, हो, कुरुख और नागपुरी। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की मुख्य भाषा है वो है बंगाली, मतलब इसमें जो ऑफिशियली जो भी वर्क होता है वो बंगाली भाषा में होता है, और इसकी जो लोक भाषाएं हैं वो हैं राजवंशी, संथाली, हिंदी, है ना। हिंदी जो है ना वो बिहार सीमांत क्षेत्र जो है उसमें बोली जाती है। बाकी और अलग जो क्षेत्र हैं उसमें राजवंशी, संथाली, है ना, ये भाषाएं इसमें बोली जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा जो है वहाँ की मुख्य भाषा जो है वो है उड़िया, है ना, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं संथाली, कुई, हो और सादरी, है ना। कौन कौन सी? संथाली, कुई, हो और सादरी। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ जो है ना यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है? वो है हिंदी। छत्तीसगढ़ की मुख्य भाषा है हिंदी, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, है ना। ये सारी भाषाएं यहाँ की लोकल लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में जो मुख्य भाषा है वो तो हिंदी है ना। ज़्यादातर राज्यों की मुख्य भाषा है, मतलब नॉर्थ ईस्ट और मतलब कुछ एरिया जो है वेस्ट का भी, वहाँ पे मुख्य भाषा जो है ना वो ज़्यादातर हिंदी है ना। और यहाँ की जो लोक भाषाएं हैं वो अलग अलग हैं। तो मध्य प्रदेश की लोक भाषा है कौन सी? लोक भाषाएं कौन सी हैं? वो हैं बुंदेली, बघेली, निमाड़ी, मालवी इत्यादि, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान की जो मुख्य भाषा है वो है हिंदी, है ना। ज़्यादातर राज्यों की मतलब हिंदी भाषा है, और क्या है कि जो लोक भाषाएं हैं वो हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती और शेखावटी, है ना। ये जो है एरिया वाइज कुछ अलग अलग एरिया में ये लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे हाड़ौती हो गई, शेखावटी हो गई, मारवाड़ी, मेवाड़ी, ये सारी राजस्थान की लोक भाषाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे गुजरात की। तो गुजरात की मुख्य भाषा है वो है गुजराती, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं कच्छी, भीली, चारोटी, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र जो राज्य है वहाँ की मुख्य भाषा है मराठी, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं कोंकणी, वरहाड़ी, अहिराणी, मालवानी। कौन सी? कोंकणी, वरहाड़ी, अहिराणी और मालवानी। ये सारी जो है महाराष्ट्र की लोक भाषाएं हैं, और जबकि इसकी मुख्य भाषा है वो है मराठी। नेक्स्ट बात करते हैं गोवा की। तो गोवा की मुख्य भाषा है कोंकणी, जबकि हम लोग एग्ज़ाम्स में कभी कभी लगाते हैं मराठी, है ना। गोवा, पुणे,
और महाराष्ट्र, इन सब की हम लोग लगा देते हैं मराठी। जबकि यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है कोंकणी, और कोंकणी जो है वो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज है एक, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोक भाषाएं की। तो लोक भाषाएं हैं इसकी मराठी, पुर्तगाली, प्रभाव वाली और कोंकणी, है ना। ये सारी जो हैं गोवा की लोक भाषाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तेलंगाना। तेलंगाना जो है ना सबसे जो नया प्रदेश है, नया राज्य है ना। इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, है ना। ये अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे जो नवीनतम राज्य है ये स्थापना की दृष्टि से, तो वो है तेलंगाना। और यहाँ की जो मुख्य भाषा है वो है तेलुगु, और यहाँ की लोक भाषा हैं वो हैं तेलंगानी, उर्दू और तेलुगु, है ना। कौन कौन सी? तेलंगानी, उर्दू और तेलुगु, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो मुख्य भाषा है वो है तेलुगु, है ना। जबकि तेलंगाना की लोकल लैंग्वेज है कौन सी? तेलुगु। जैसे ये सारे राज्य एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं, है ना। वहाँ से क्या होता है, कुछ लोकल लैंग्वेज जो है वो आपस में ट्रांसफ़र हो जाती है, और मतलब ज़्यादातर जैसे जो बॉर्डर वाले होते हैं वो एक दूसरे की भाषा बहुत अच्छे से समझते हैं। यहाँ की आंध्र प्रदेश की जो मुख्य भाषा है वो है तेलुगु, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं रायलसीमा, तेलुगु, कोस्तांध्रु और तेलुगु, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे कर्नाटका की। तो कर्नाटका की जो मुख्य भाषा है वो तो सभी को पता है, कन्नड़। कन्नड़ यहाँ की मुख्य भाषा है। यहाँ के जो ऑफिशियली जो भी वर्क होता है वो होता है कन्नड़ भाषा में। और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं तुलु, कोडवा, उत्तर कन्नड़ की उपभाषाएं, मतलब कन्नड़, उत्तर कन्नड़ की भी उपभाषाएं जो होंगी वो वहाँ की लोक भाषाएं हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु की भाषा है, जो मुख्य भाषा है वो है तमिल, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं कोंगू, तमिल, मदुरै तमिल और चेन्नई तमिल। देखो चेन्नई का नाम पहले मदुरई था, और यहाँ की तमिलनाडु की ये लोकल लैंग्वेज है मदुरै तमिल, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे केरला की। तो केरला की जो मुख्य भाषा है वो है मलयालम, है ना। और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो मलयालम के क्षेत्रीय रूप से बटी हुई हैं। जैसे तुलु यानी उत्तर तमिलनाडु, उत्तरी जो केरला है वहाँ पे तुलु लैंग्वेज बोली जाती है, और जो दक्षिणी में आता है तमिल और पलक्कड़ यहाँ पे लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के राज्य। अब हम लोग राज्यों की बात करेंगे, कहाँ पे? पूर्वोत्तर जो राज्य हैं उनकी बात करते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, ये सब की। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं सिक्किम। सिक्किम राज्य की जो मुख्य भाषा है वो है नेपाली, और यहाँ की जो लोक भाषाएं हैं वो हैं लेप्चा, लिम्बू और भूटिया, है ना। बाइचुंग भूटिया के नाम से मतलब जानिए आप सिक्किम को, है ना। तो सिक्किम की जो लैंग्वेज है, लोक भाषाएं हैं वो हैं लेप्चा, लिम्बू और भूटिया। नेक्स्ट बात करेंगे असम की। तो असम जो है वहाँ पे जो मुख्य भाषा है उसकी वो है असमिया, है ना। और यहाँ की जो लोक भाषाएं हैं वो हैं वोडो, मिसिंग, कार्बी, बंगाली। बराक घाटी में जो बोली जाती है वो वहाँ पे बोली जाती है बंगाली। मतलब बराक घाटी जो है ना वो बंगाल के क्षेत्र से सटी हुई है, तो वहाँ से बंगाली भाषा वहाँ पे बोली जाती है, जबकि यहाँ की मुख्य भाषा है वो है असमिया। नेक्स्ट बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ की जो मुख्य भाषा है ना, जो राजभाषा है वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी में ऑफिशियल वर्क होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके लोक भाषाओं की। तो लोक भाषाएं हैं इसकी निसी, अप्तानी, है ना, तागिन, है ना। तागिन में क्या है कि 100 से ज़्यादा जनजातीय भाषाएं बोली जाती हैं। तो असम, वो अरुणाचल प्रदेश में जो है वो
जनजातियाँ बहुत रहती हैं, है ना। तो जनजातियाँ जो होती हैं वो अपने क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि 100 से ज़्यादा मतलब जनजातियाँ रहती हैं और उन सभी जनजातियों की अलग अलग भाषा है, तो उनको लोक भाषाओं में जोड़ा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे नागालैंड की। तो नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो है अंग्रेजी, और यहाँ की जो लोक भाषाएं हैं वो हैं अंगामी, एओ, लोथा, और क्या है, कन्यक, है ना। कन्यक जो है वो नाग भाषाएं हैं। नाग भाषाएं मतलब नागालैंड की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो कन्यक है ना, कोन्यक। नेक्स्ट बात करेंगे मणिपुर की। तो मणिपुर की जो मुख्य भाषा है वो है मणिपुरी या मेतेई, है ना, जिसको बोलते हैं मणिपुरी या मेतेई। जो भाषा है वो मणिपुर की मुख्य भाषा है, ठीक है। और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं थाड़ो, पाओमी, कुकी चिन उपभाषाएं। मतलब जो कुकी चिन उपभाषाएं क्षेत्रों की कुकी चिन की क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं वो मणिपुर की लोक भाषाएं हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मिज़ोरम की। तो मिज़ोरम जो है वहाँ की मुख्य भाषा है मिज़ो या लुसाई, है ना, जिसको बोलेंगे लुसाई, लुसाई की। और यहाँ मिज़ोरम की जो मुख्य लोक भाषाएं हैं वहाँ पे है चकमा, मारा और लखी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा राज्य की। तो त्रिपुरा की जो मुख्य भाषा है वो है बंगाली, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं कोक बोरोक, त्रिपुरी जिसको बोलते हैं, और चकमा, मोग यहाँ की लोक भाषाएं हैं त्रिपुरा की, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय की। मेघालय की जो मुख्य भाषा है वो है अंग्रेजी, और यहाँ की लोक भाषाएं हैं वो हैं खासी, गारो, पन्नार, है ना। पन्नार जो है यहाँ की लोक भाषा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे भारत के सभी 8 जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी भाषाओं के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम लोग जो है 28 जो राज्य हैं हमारे भारत के, है ना, उन सब की हमने मुख्य भाषा और लोक भाषाओं के बारे में हमने बात की। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज़ के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है दिल्ली। सबसे पहले दिल्ली की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं हिंदी और अंग्रेजी। मतलब यहाँ पे जो ऑफिशियल वर्क होता है वो हिंदी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। यहाँ की जो प्रमुख लोक भाषाएं हैं वो है पंजाबी, उर्दू और हरियाणवी। देखिए ये जो पंजाबी और हरियाणवी है ना, ये पड़ोसी राज्य हैं दिल्ली के, तो यहाँ से ये भाषाएं आती हैं। और उर्दू तो हर जगह है ज़्यादातर, मतलब जहाँ पे भी मुस्लिम रहते हैं, है ना, इस्लाम वाले जो लोग रहते हैं वो लोग ज़्यादातर उर्दू सब मतलब भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है कि वो लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, और क्या है कि इसलिए ये भाषा जो है वहाँ पे लोक भाषा के रूप में जानी जाती है। और दिल्ली क्या है, एक बहुभाषी है। मतलब यहाँ पे बहुत तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, और सांस्कृतिक रूप से ये समृद्ध क्षेत्र है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। यहाँ पे हर राज्य के लोग आते हैं, अपनी संस्कृति दिखाते हैं, और क्या है कि यहाँ पे अपनी अपनी भाषाएं बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषाएं, जो लोक भाषाएं होती हैं वो भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे दिल्ली एक जो है ना ऐसा राज्य है जो बहुभाषीय है और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करेंगे हम चंडीगढ़ की। तो चंडीगढ़ जो है इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी। देखिए यूनियन टेरिटरीज मतलब सेंट्रल द्वारा ऑक्यूपाइड सारे कार्य जो हैं यहाँ पे सेंट्रल के द्वारा किए जाते हैं, केंद्र के द्वारा किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना वो हिंदी, इंग्लिश, ये सारी लैंग्वेजेस इस्तेमाल करी जाती हैं, और कुछ लोकल लैंग्वेज भी, मतलब जैसे पंजाबी हो गई। तो पंजाबी यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, और यहाँ की प्रमुख भाषाएं कौन सी हैं वो हैं पंजाबी, हरियाणवी और हिंदी। यह जो है पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, है ना। पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है।
तो इस वजह से यहाँ पे हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, अंग्रेजी सारी भाषाएं जो है आपको मिलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लद्दाख की। तो लद्दाख की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, अंग्रेजी, है ना। आधिकारिक मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज जो होती हैं। और यहाँ की प्रमुख लोक भाषाएं हैं वो कौन सी हैं? वो हैं लद्दाखी, बल्ली, सिना, भोटी। भोटी मतलब तिब्बती उपभाषा है जो, उसको कहते हैं भोटी। और यहाँ जो है उर्दू भी जो लोक भाषा के रूप में जानी जाती है। लद्दाख एक जो है बौद्ध बहुल क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे बौद्ध लोग जो है ज़्यादा रहते हैं, जिसकी अपनी विशेष संस्कृति की पहचान है। मतलब यहाँ पे जब बौद्ध भिक्षु या बौद्ध लोग रहते हैं तो वो अपनी अलग संस्कृति वहाँ पे दिखाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू और कश्मीर की। तो जम्मू और कश्मीर जो है उसकी आधिकारिक भाषा है वो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोंगरी, है ना। ये सारी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। कौन सी? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, कश्मीरी और डोंगरी, है ना। यहाँ की जो प्रमुख लोक भाषाएं हैं वो हैं पहाड़ी, गोजरी, लद्दाखी, है ना। यहाँ की लोक भाषाएं हैं। यह क्षेत्र भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत विविध है। मतलब यहाँ पे जो भाषाएं भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, अपनी अपनी संस्कृति भी दिखाते हैं। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा विभिन्न राज्य हैं, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं पांडिचेरी की, है ना। तो पांडिचेरी में जो है इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन सी हैं? वो हैं तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और अंग्रेजी। ये सारी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। और क्या है, क्षेत्र के अनुसार प्रमुख भाषाएं हैं वो हैं पांडिचेरी व कराईकल, है ना। तमिलियानम, तेलुगु मगाहे, मलयालम, फ्रेंच संस्कृति का प्रभाव आज भी यहाँ पे दिखाई देता है ना। तो यहाँ की प्रमुख भाषाएं जो हैं वो कराईकल, तमिल, मलयालम, तेलुगु माहे, ये सारी लैंग्वेज जो हैं वो लोकल लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आधिकारिक भाषाएं हैं, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, वो हैं हिंदी और इंग्लिश। यहाँ की प्रमुख लोक भाषाएं भी हैं। तो जो प्रमुख लोक भाषाएं हैं वो हैं कौन सी? बंगाली भी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, त्रिकोबारी है ना। और जारवा। जारवा यहाँ पे जो है एक जनजाति रहती है जो मतलब सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर ही पाई जाती है। तो जारवा नहीं, जरावा, जरावा या जारवा ऐसा कुछ बोलते हैं, है ना। तो ये जो है वो आधिकारिक, मतलब आधिकारिक क्या, वो लोकल लैंग्वेज है, जनजातीय लैंग्वेज है ना, जरावा, है ना। यहाँ पे क्या है, द्वीपों पर जनजातीय एवं मुख्य भूमि भारत की भाषाओं के का जो मतलब विभिन्न मिश्रण देखने को मिलता है यहाँ पे, कि जनजातीय भाषाएं भी मिलती हैं, इंग्लिश, हिंदी, अंग्रेजी, ये सब भी यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे लक्षद्वीप की। तो लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं कौन सी? मलयालम और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यहाँ की प्रमुख जो लोक भाषाएं हैं वो हैं जेसरी। जेसरी जो है वो मलयालम की उपभाषा है, ठीक है। और क्या है? माहली। माहली मतलब मिनिकॉय द्वीप पर जो एक भाषा बोली जाती है उसको कहते हैं माहली। और ये जो है लक्षद्वीप की लोकल लैंग्वेज है या लोक भाषा है, ठीक है। यहाँ पर इस्लामी संस्कृति और समुद्री जीवन का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लक्षद्वीप में क्या होता है कि जो इस्लामी और जो समुद्री जीवन है ना, उसका एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। मतलब कैसे लोग जो है वहाँ पे मिलजुल के रहते हैं बढ़िया से, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग दादरा और नगर हवेली मतलब तथा दमन और दीव। ये जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। यहाँ की जो आधिकारिक भाषाएं हैं वो हैं हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी। और यहाँ की प्रमुख जो लोक भाषाएं हैं वो हैं कोंकणी, मराठी और भीली। भीली जो है भील जनजाति से आई है और ये जो है एक जनजातीय भाषा है, ठीक है। यह क्षेत्र पश्चिमी भारत की भाषाई विविधता को दर्शाता है। मतलब ये पश्चिम में पाया जाता है, तो पश्चिम में स्थित है, तो
तो इस वजह से ये पश्चिमी भारत की जो विविधता है, भाषाई विविधता है, उसको दर्शाता है। ठीक है, अब वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होगा और आपको देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। यहाँ तक अगर आ गए हैं तो चैनल को सपोर्ट करें और हमारे साथ जुड़े रहें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। ठीक है, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।